क्लासिफिकेशन में आए थे। एरिस्टोटले साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट को हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज में क्या किया था, डिवाइड किया था, ठीक है। और फिर उन्होंने एनिमल्स को उसमें डिवाइड किया था, एक वो जिनके पास आरबीसी, एक वो जिनके पास आरबीसी नहीं है, किया था। फिर इसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट आए थे जिसको हम पढ़ते हैं LECH ट्रिक से। L फॉर कैरोलस लीनियस जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, अर्नेस्ट ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगेन सी से कार्ल वोर्स जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये सबको पता है? यस मैम। ठीक है। अब हमारे पास जो 5 किंगडम्स है वो कौन कौन से 5 किंगडम्स है? हमारे पास ये 5 किंगडम्स आते हैं आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। हमको पता है मोनेरा के अंदर हमारे पास सारे के सारे कौन से आते हैं? प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनकी सेल वॉल भी सेलुलोज से नहीं बनी होगी, बॉडी कैसी होगी? सिर्फ और सिर्फ सेल से बनी होगी, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है। ओटो में कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक दोनों हो सकता है, हेट्रो में सेप्रोफाइट, पैरासाइट, मतलब हर टाइप का न्यूट्रिशन इनके अंदर पाया जा सकता है मोनेरा में। मोनेरा के बाद जितने किंगडम थे उसमें सारे के सारे यूकैरियोट थे। प्रोटिस्टा के अंदर हमने क्या रखे थे? सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रखे थे या नहीं रखे थे? यस मैम। इस प्रोटिस्टा के अंदर अगर आप देखेंगे, हमने बोला था कि भाई इसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। इसके अंदर आपके प्लांट लाइक एनिमल्स भी हैं, एनिमल लाइक भी हैं, और फंजाई लाइक भी है। फंजाई लाइक का नाम तो मेरे को याद आ रहा है, स्लाइम मोल्ड, और यूग्लिना। प्लांट लाइक का नाम मेरे को याद आ रहा है क्या? डाइनोफ्लेजिलेट और ब्राइसोफाइट्स। यही थे या नहीं थे? यस मैम। यस यही मैम। ना सुहानी, ईशा? यस मैम। चलो, तो ये हमारे पास सारे यूकैरियोट्स थे। सेल वॉल जो है इसमें किसी के अंदर होगी, किसी के अंदर नहीं होगी सेल वॉल, ठीक है। सेल अब ऑब्वियसली यूकैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों हो सकता है। फंजाई के अंदर सारे वो मेंबर्स आएंगे जिनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटन से बनी होती है। सेल वॉल काइटन से होगी, और इनकी बॉडी कैसी होगी? मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, और मल्टी सेलुलर में लूज टिश्यूज इनके अंदर प्रेजेंट होंगे, बट मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमेशा हेटेरोट्रॉफिक होगा। प्लांटी के अंदर सारे यूकैरियोट सेल वॉल हमेशा सिर्फ सेलुलोज की बनी होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, टिश्यू ऑर्गन हो सकता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमेशा ऑटोट्रॉफिक होगा। एक्सेप्शन भी है बेटा यहाँ पे। क्या एक्सेप्शन है? ब्लैडर वॉट, याद है ना? ब्लैडर वॉट या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप। यस मैम। या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये सब क्या है? ये सब ऑटोट्रॉफिक नहीं है। एनिमल्स में सब यूकैरियोटिक होंगे, सेल वॉल नहीं होगी एनिमल्स में ऑब्वियसली, एंड इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमेशा हेटेरोट्रॉफिक होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये टेबल क्लियर है? इस टेबल से ही एक क्वेश्चन बेटा बन के आ जाता है। फिर हमने इसी क्लासिफिकेशन में कुछ ऑर्गेनिजम्स को ऐड नहीं किया था, मतलब इंक्लूड ही नहीं किया था, जैसे हमारा वायरस, वायरॉइड, लिटिल फ्राइंस। लाइकन, फ्रायॉन्स, ये सबको हमने इनके अंदर इंक्लूड ही नहीं किया था। वायरस वो जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, वायरॉइड वो जिनके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होगा, प्रायोन्स वो जिनके अंदर सिर्फ प्रोटीन होगा, लाइकन जो एल्गी और फंजाई दोनों के जैसे बिहेव करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इनको नहीं किया था। वायरॉइड को किसने डिस्कवर किया था? TO डी ने डे किया था 71 1971। 71। और ऐसे ही वायरस के ऊपर भी साइंटिस्ट लोगों के नाम है काफी, जैसे वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था? स्टेनले ने किया था।
बेजरिंग साइंटिस्ट ने इनका इंसेक्टिवोरस नेचर बताया था, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, और इवानोवस्की ने इनका नाम दिया था। 3 साइंटिस्ट है ना, इवानोवस्की, बेजरिंग और डब्ल्यू एम स्टेनले। डन। Yes, ma'am. यहाँ तक याद हो गया। फिर हमारे पास आती है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हमको पता है कि भाई बैक्टीरिया की 4 डिफरेंट टाइप की शेप हो सकती है, कोकाई, स्फेरिकल, रोड लाइक, बेसिली, स्पाइरलम, स्पाइरिला, कोमा शेप, विब्रियो। बैक्टीरिया क्या है? मोनेरा का सोल मेंबर है। बैक्टीरिया हार्श से हार्श कंडीशन में भी पाया जा सकता है, पाया जा सकता है ना। अगर वो एक्सट्रीमली सॉल्ट एरिया में पाया जाएगा तो हम उसको बोलेंगे हेलोफाइल्स। हॉट से हॉट वाटर में मिलेगा थर्मो एसिडोफिल, मार्शी एरिया में मिलेगा मिथानोजन। ये सब किसके एग्जाम्पल है? आर्की बैक्टीरिया के। क्यों ये हार्श से हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं? बिकॉज इनकी जो सेल वॉल है वो डिफरेंट टाइप की सेल वॉल है एज कम्पेयर टू अदर बैक्टीरिया, इसीलिए हार्श से हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। फिर आर्की बैक्टीरिया के बाद हमारा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हम बढ़ते हैं साइनो बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर हमारे पास आता है नोस्टॉक और एनाबीना। इनके पास एक स्पेशल सेल होती है हेट्रोसिस्ट, जो कि इनका नाइट्रोजन Nitrogen fixing. और इसकी पूरी की पूरी ये जो कॉलोनीज है ये कवर्ड अप होती है किसके थ्रू? म्यूसिलेजिनस शीट के थ्रू कवर्ड अप होती है। ऐसे ही हमारे पास एक एग्जांपल आता है माइकोप्लाज्मा, जो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती और ये विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर सकता है। और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए पैथोजन, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हम इसको बोलते हैं। क्लियर यहां तक? ये हेट्रोसिस्ट है ना बच्चों, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आता ही आता है 101%, इसको मत भूल जाना। नेक्स्ट हमारे पास क्राइसोफाइट। क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले क्राइसोफाइट क्या होता है? क्राइसोफाइट इज इक्वल्स टू डायटम प्लस गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को ही हमको क्या बोलते हैं? डेस्मिड। डायटम से याद रखना है, इनको हम यूज करते हैं कैसे? डायटोमीशियस अर्थ हम इनको कंसीडर करते हैं। क्यों डायटोमीशियस अर्थ हम इनको मानते हैं? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है किससे बनी होती है? सिलिका से Silica. होती है। और सिलिका कैसा होता है? इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। जिस भी जगह पे ये रहते हैं उस जगह पे अपनी सेल वॉल को डिपॉजिट करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से डायटोमीशियस अर्थ बन जाता है। और जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह पे उसकी जो सॉइल है उस जगह की सॉइल को बहुत ग्लिटरी बना देते हैं, जिसकी वजह से उस सॉइल को हम पॉलिशिंग फर्टिलाइजेशन में फिल्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं। और आपके जो डायटम है यही ओशन के चीफ प्रोड्यूसर्स भी माने जाते हैं। डन। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज योर डाइनोफ्लैजिलेट। गॉनीलेक्स। डाइनोफ्लैजिलेट, 2 फ्लैजिला है आपका, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। इसके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर सेलुलोज प्लेट भी है जो इनके आउटर सरफेस के ऊपर है। जिस एरिया में ये रहती है उस एरिया में टॉक्सिन रिलीज करती है। इनके पास अलग अलग कलर होता है, डिपेंड करेगा इनका पिगमेंटेशन, मतलब पिगमेंट कौन सा उसी बेसिस पे इनका कलर। एनसीईआरटी में देख रहे हो ना, एनसीईआरटी की लाइन बता रही हूँ एक एक मैं आपको। Yes, ma'am. खोल के बैठे हो ना सबके सब अपनी एनसीईआरटी, है ना। ये Yes, ma'am. गॉनीलेक्स को हम क्या बोलते हैं? रेड टाइड बोलते हैं ना। Yes, ma'am. जिस समुद्र में रहता है उस पूरे समुद्र को लाल बना देता है। नेक्स्ट हमारे पास युग्लिना। युग्लिना के पास भी 2 फ्लैजिला, एक छोटा है एक बड़ा है। बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, क्यों? क्योंकि पेलिकल से बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है, इसलिए फ्लेक्सिबल है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड आपका प्लाज्मोडियम की फॉर्म में सेवरल फीट तक फैल जाता है। इसके जो स्पोर्स होते हैं उनके बाहर ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है। फेवरेबल कंडीशन होगी तो प्लाज्मोडियम बन जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा और फिर स्पोर्स निकलने शुरू हो जाएंगे। और वो स्पोर्स कैसे मीडियम में जाते हैं? एयर के थ्रू डिस्पर्स्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटोजोन के अंदर आता है आपका पैरामीशियम, सीलिएटेड प्रोटोजोन हम इसको बोलते हैं। सीलिया होता है, फूड कैसे इनगल्फ करता है? अमीबा की बात करेंगे, अमीबॉइड प्रोटोजोन फेगोसाइटोसिस के थ्रू, फॉल्स फीट होता है उसके सूडोपोडिया। स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपैनोसोमा। Flagellate protozoa. ट्राइपैनोसोमा, ठीक है, याद रखना है। फिर हमारे पास लाइकन। लाइकन क्या होता है? लाइकन आपका बनता है किससे? एक माइको लाइकन फंजाई और एल्गी का
एसोसिएशन है सिम्बायोटिक। माइकोराइजा किसका एसोसिएशन है? फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का एसोसिएशन है। एक अकेला फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी सब मल्टीसेलुलर, उसका नाम ईस्ट। ईस्ट। यूनिसेलुलर फंजाई हम इसको बोलते हैं। फंजाई जो होता है ना आपके, इनके अंदर रिप्रोडक्शन अजीबोगरीब टाइप का देखा जाता है, ठीक है। सेक्सुअली भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी हो सकता है, एसेक्सुअली भी हो सकता है। इनके अंदर एक स्पेशल फेज पाई जाती है, डाइकैरियोन फेज। डाइकैरियोन का मतलब क्या होता है? इसके अंदर 3 स्टेजेस आपको पता है, इसने आगे बताया नहीं। सबसे पहले होता है इनके अंदर क्या? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी। सबसे पहले इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, एक ये सेल है एक ये सेल है, दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गया। तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करने के बाद क्या होगा? कैरियोगेमी। कैरियोगेमी। फिर कैरियोगेमी में इनके न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, तभी हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल बनेगा। इस डिप्लॉइड के अंदर फिर हम रिडक्शनल डिवीजन कराएंगे, मियोसिस, और मियोसिस से इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। तो किसी किसी के अंदर क्या होता है फंजाई में, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में टाइम गैप आ जाता है। तो इस टाइम गैप की वजह से यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बने रह जाएंगे ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? n+1 n+n बोल सकते हैं, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। तो ऐसे फंजाई जिनके अंदर प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी नहीं होता, उनके अंदर बोल देते हैं कि एक्स्ट्रा फेज आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं डाई कैरियोन फेज। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस वाली फेज। किस किस के अंदर देखी जाती है ये? एस्कोमाइसिटीज और बेसोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर देखी जाती है। क्लियर यहाँ तक? यस यस मैम। मैम। आगे चलता है। फिर हमारे पास आ जाता है आपका, या उससे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, हमारे पास फंजाई। फंजाई के अंदर बेटा हमको पता है कि फंजाई के अंदर अलग अलग क्लासेस होती हैं। सबसे पहली क्लास कौन सी है इनकी? फाइकोमाइसिटीज। 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 देन एस्कोमाइसिटीज। देन बेसिडोमाइसिटीज। देन ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो आपको याद रखना है, ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है, इस ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट बोलते हैं। यस मैम। Why? बिकॉज इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी है उसका नाम है एस्कोकार्प, और बेसिडियोमाइसिटीज की बेसिडियोकार्प। अब आप लोगों को अपनी अपनी एनसीईआरटी चेक करके मेरे को बताना है। फाइकोमाइसिटीज के अंदर देखो, मैंने आपको बताया फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन 3 टाइप से, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअली और सेक्सुअली, तीनों तरीके से हो सकता है। तो आपको नेक्स्ट चीज इनके अंदर याद रखनी, इनके अंदर स्पोर्स कैसे बनते हैं। तो मेरे को बताओ, फाइकोमाइसिटीज के अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स बनता है, सेक्सुअल स्पोर्स बनता है? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल ना सुहानी? यस मैम। तो इनके अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो एक्सोजीनस बनता है, एंडोजीनस बनता है? मैम एंडोजीनस। एंडोजीनस बनते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको याद कराऊंगी यहाँ पे। एस्कोमाइसिटीज के अंदर बताओ कौन से स्पोर्स बनते हैं? दोनों बनता है इसके अंदर, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल। इसके सेक्सुअल स्पोर्स का नाम है एस्कोस्पोर, और एसेक्सुअल का बेसिडियोस्पोर है ना, नहीं क्या है वो, कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर है ना। तो इसके एसेक्सुअल कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? एक्सोजीनियसली। एक्सोजीनस। और सेक्सुअल? इंडोजीनसली। एंडोजीनियसली। बेसिडियो के अंदर एक्सोजीनियसली एसेक्सुअल। सिर्फ सेक्सुअल बनता है इसके अंदर, वो भी एक्सो। और ड्यूटेरो के अंदर तो कुछ दिया हुआ नहीं, सिर्फ सेक्सुअल बनता है ना बेसिडियो में, यस मैम। स्पोर्स नहीं पाए जाते। अब आप एक चीज देख रहे हो कि भाई यहाँ पे सेक्सुअल एंडो बन रहा है, यहाँ पे सेक्सुअल एक्सो बन रहा है, यहाँ पे सेक्सुअल एंडो, यहाँ पे, याद कैसे रखेंगे हम इनको? आया सुहानी ये कंफ्यूजन कभी? कोमल, अनम, प्रीति? यस मैम। अब Yes, एक ma'am. सिंपल याद रखना, देखो अब मैं याद कराती हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल याद रखना कि हमेशा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। ट्रिक बता रही हूँ सिर्फ एक याद करने की।
मतलब आउटसाइड द बॉडी होता है, तो उसके अंदर जो स्पोर बनता है वो आउटसाइड द, एक्सो का मतलब होता है ना ऑन द सरफेस या आउटसाइड द बॉडी स्पोर बनना, और एंडो का मतलब होता है बॉडी के अंदर स्पोर्स बनना। सेक्सुअल में तो गैमीट जो बनता है वो बॉडी के अंदर बनता है ना। तो Yes, अगर ma'am. कहीं पे किसी के अंदर एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों स्पोर बन रहे हैं, दोनों, तो वहां पे एसेक्सुअल तो एक्सो ही बनेंगे और सेक्सुअल वाले एंडो बनेंगे। लेकिन अगर किसी में सिर्फ एक टाइप के स्पोर बन रहे हैं तो वहां पे केस उल्टा हो जाएगा, वहां पे उसके एसेक्सुअल बॉडी के अंदर बनेंगे और सेक्सुअल बॉडी के बाहर बनेंगे। दोनों टाइप के बन रहे हैं, वो एक ही केस है एस्कोमाइसिटीज वाला। फाइको में सिर्फ एसेक्सुअल, तो उल्टा केस करना है, एसेक्सुअल वाले एंडो बनेंगे। बेसिडियो में सिर्फ सेक्सुअल, तो वहां पे सेक्सुअल कैसे बनता है एंडो, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो एक्सो बन जाएंगे। बताओ याद रहेगा या नहीं? यस मैम। बाकी इनके एग्जाम्पल्स वगैरह जो दिए हैं वो आप याद रख लेना और इनका कॉमन नेम याद रख लेना, वो इनफ है। जो चीज याद करानी थी वो मैंने आपको करा दी। क्लियर है मैम संजय? हाँ जी बोलो ना। मैम स्लाइम मोल्ड वाला रिप्रोडक्शन एक बार बता दो। कौन से वाला? मैम स्लाइम मोल्ड स्लाइम का। मोल्ड वाला। स्लाइम मोल्ड के अंदर क्या होता है बेटा, उसके अंदर एक एग्रीगेट बनता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, वो प्लाज्मोडियम क्या होता है ना, बहुत फीट तक फैल जाता है, सेवरल फीट तक, एनसीईआरटी ने एक टर्म लिखा हुआ है। तब फेवरेबल कंडीशन में, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो डिफरेंशिएट कर जाता है, और डिफरेंशिएट करके छोटे 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 छोटे, पहले तो उसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है और फिर फ्रूटिंग बॉडी से उसके स्पोर्स बन जाते हैं। फेवरेबल में फैलता रहेगा, अनफेवरेबल में टूट जाएगा। मैम उसके पास ट्रू वॉल्स होती हैं। हाँ, उसके स्पोर्स जो होते हैं उनके ऊपर ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है, और स्पोर्स का डिस्पर्सल आपका वाटर करंट के थ्रू, सॉरी एयर करंट के थ्रू होता है। ठीक है, ओके मैम। चलो सुहानी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, ma'am. अब हमने देखो क्या पढ़ लिया है, हमने मोनेरा के बारे में पढ़ लिया है। मोनेरा में हमको क्या याद रखना है, बैक्टीरिया याद रखना है, बैक्टीरिया की शेप याद रखनी है, और वो आर्की बैक्टीरिया याद रखना है, थर्मोएसिडोफिल, हेलोफाइल्स, वो सब। फिर हमने प्रोटिस्टा देखा, प्रोटिस्टा के अंदर हमने क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन देखा। फिर हमने फंजाई, फंजाई के अंदर हमने डाइकैरियन फेज देखा और उसकी क्लासेस देखा। ठीक है, फिर फंजाई के बाद क्या आएगा? Planting. प्लांटी। अब प्लांटी के अंदर एक चीज आपको याद रखनी है, देखो मोनेरा के अंदर हम सारे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, प्रोटोजोन के अंदर हम सब मिक्स टाइप के पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम इसकी क्लासेस से ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब एक चीज आपको पता है, प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं या नहीं? यस मैम। तो अब यहाँ पे ना कुछ एल्गीज भी आती है प्रोटिस्टा में। हमारे पास वो एल्गी जो यूनिसेलुलर है उनको हमने कहाँ रखा? प्रोटिस्टा में। और जितनी मल्टीसेलुलर एल्गी है उनको हमने प्लांटी में रखा था, राइट और नॉट? लेकिन Yes, ma'am. क्या होता है ना, हम सारी एल्गी को, कंफ्यूजन ना हो, हम सारी एल्गी को कहाँ पढ़ते हैं? प्लांटी में पढ़ते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर चाहे मल्टीसेलुलर। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एल्गी, जिनकी बॉडी कैसी होती है? बिल्कुल थैलॉइड लाइक होती है। एल्गी हमारे पास तीन टाइप के, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। Red. याद रखना है, जो रेड एल्गी है वो नॉन मोटाइल होती है, कभी चल नहीं सकती। ठीक है, एल्गी की बॉडी क्या है? थैलस लाइक। हैलॉइड। थैलस लाइक का मतलब समझते हो क्या होता है? मतलब जिसको देख के हम ये नहीं बता सकते कि ये इसका लीफ है, ये इसका रूट है, ये इसका स्टेम है ना? फिर इसके बाद क्या हुआ? एल्गी के बाद आए हमारे पास, धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को डेवलप किया, ये कन्वर्ट हुए ब्रायोफाइट्स में, ये कन्वर्ट हुए ना ब्रायोफाइट्स में। यस मैम। फिर ब्रायोफाइट के अंदर दो क्लासेस आ गई, लीवरवर्ट्स मोसिस। और मोजेस। फिर इन्होंने और अपने आप को डेवलप किया और अपने अंदर वेस्कुलर टिश्यूज लेके आए, टेरिडो फाइट। फिर Gymnosperm. सीड्स बना लिए अपने अंदर, लेकिन सीड्स नेकेड बने। फिर एंजियोस्पर्म। Endo. यही तो ट्रेंड पड़ता है ना प्लांटी में। ठीक है, ग्रीन एल्गी जो होता है उसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, पायरिनोइड। पायरिनोइड के अंदर होता है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। Starch. पी फॉर पायरिनोइड, पी फॉर प्रोटीन, तो पहले प्रोटीन आएगा,
उसके बाद स्टार्च। स्टार्च आएगा, ये याद रखना है। ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी याद रखना है। ब्राउन एल्गी जो होता है एक सबसे जाइंट बहुत बड़े साइज की एल्गी होती है ब्राउन एल्गी, उसका नाम है जाइंट एल्गी। फ्यूकस ना, यस मैम। या कुछ और है? मैम कारा। केल्प, जाइंट एल्गी, सही लिखा यस ना मैंने? और रेड एल्गी नॉन मोटाइल है। अब ब्रायोफाइट में लीवरवर्ट्स, लीवरवर्ट्स के अंदर आपको याद रखना है क्या बनते हैं? गैमास बनते हैं, जो बिल्कुल बडिंग के जैसे वर्क करता है। मोजेस के अंदर दो स्टेज बनती है, प्रोटोनीमा स्टेज और एक लीफी स्टेज। लीफी स्टेज। ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? गेमेटोफाइट। गैमेटोफाइट होती है। और इनकी दोनों की स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट होती है। क्वेश्चन ये आता है लीवरवर्ट और मोजेस में किसका स्पोरोफाइट ज्यादा इलाबोरेटेड होता है? तो हमारे जो मोजेस है ना, इनका स्पोरोफाइट ज्यादा इलाबोरेटेड होता है, बहुत अच्छा होता है इनका। टेरिडोफाइट में भी एक स्टेज होती है फोटोसिंथेटिक, जिसको हम बोलते हैं प्रोथैलस। याद रखना है, दिस इज प्रोटोनेमा, दिस इज प्रोथैलस। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. आ जाओ फिर हमारे पास कुछ एल्गी, जब हम एल्गी स्टार्ट करते हैं ना, तो इन्होंने स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीजें हमको लिख के दी हुई है एल्गी के बारे में। क्या दिया हुआ है कि भाई हमारे पास जो एल्गी है उसके अंदर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो रिप्रोडक्शन आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है और ओगैमस भी हो सकता है। तो क्या मेरे को कोई बताएगा ये तीनों टाइप क्या होते हैं? प्रीति, प्रीति Yes, ma'am. बताओगे? Yes, ma'am. बताओ। आइसोगैमस, आइसो मतलब सेम, कि दोनों गैमेट जो बनेंगे बिल्कुल सेम बनेंगे, एंड आइसो दोनों डिफरेंट बनेंगे। ऊगैमस में एक अलग केस होता है, ऊगैमस में जो मेल और फीमेल होता है उसमें डिफरेंशिएशन होता है। मेल वाला फीमेल का बड़ा होता है, मेल का नॉन मोटाइल और स्मॉल। और मोटाइल होता है, और फीमेल का लार्ज लार्ज लार्ज। और नॉन मोटाइल। और नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, चलो अब यहीं पे इन्होंने लिख के दिया हुआ है, ये लिख के देता है कि भाई अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स हो रहा है, वो गैमीट्स अगर आपके फ्लैजिलेटेड भी है और सिमिलर इन साइज है, तो मतलब आइसोगैमस केस बता रहे हैं सिमिलर इन साइज, उसमें ही फ्लैजिलेटेड भी बता देता है ये, कि अगर फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस है तो केस किसका है? यूलोथ्रिक्स का है। और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड वाला है, स्पाइरोगायरा है। आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, आइसोगैमस नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगायरा। दो अलग अलग टाइप के गैमीट्स अगर फ्यूज कर रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल यूडोरिना, और ऊगैमस वाला एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स फ्यूकस। और फ्यूकस। याद हो जाएंगे एग्जाम्पल सबको? यस मैम। यूलोथ्रिक्स फ्लैजिलेटेड, स्पाइरोगायरा नॉन फ्लैजिलेटेड, यूलोथ्रिक्स यूडोरिना स्पाइरोगायरा में काफी प्रॉब्लम होती है। क्या बेटा? मैम यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा है एक ही के, बट ना वो जब फ्लैजिलेटेड नॉन फ्लैजिलेटेड पे क्वेश्चन आता है तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो इसको बेटा देखो कैसे याद रखना, इसको ऐसे याद रखना कि जो हमारा यूलोथ्रिक्स है ना, उस यूलोथ्रिक्स का ऐसे कुछ स्ट्रक्चर अपने माइंड में इमेजिन करके चल लेना कि इसके पास ना ऐसे ऊपर ऐसे फ्लैजिला है, बट जो स्पाइरोगायरा ना वो एकदम ऐसे फ्लैट बॉडी होती है ऐसे, बिल्कुल। यूलोथ्रिक्स के ऊपर फ्लैजिला है, स्पाइरोगायरा पे फ्लैजिला नहीं है। कुछ इस टाइप की इमेजिनेशन आप कर सकते हो। जैसे ये पहला एग्जाम्पल किसका है वॉल्वॉक्स। मैम और ये वॉल्वॉक्स। सेकेंड एग्जाम्पल? यूलोथ्रिक्स। 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 यूलोथ्रिक्स का। ये लेमिनेरिया। लेमिनेरिया। लेमिनेरिया, और ये फ्यूकस। then डिक्टियोटा। डिक्टियोटा। टियोटा। तीनों में डिफरेंस देख रहे हो?
तो हम इसका जो फ्रॉन्ड है, फ्रॉन्ड वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऊपर का, स्टाइप स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और होल्ड फास्ट जिससे ये आपका सरफेस से अटैच है। तो फ्रॉन्ड डिवाइड होता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटेड फ्रॉन्ड किसका है? डिक्टियोटा का। बता सकते हो? यस यस मैम। मैम। फिर ये नीचे वाली दोनों रेड एल्गी, ये किसके एग्जाम्पल है? रेड रेड एल्गी। रेड एग्जाम्पल पॉलीसिफोनिया और पोरफायरा। पॉरफायरा। वेरी गुड, याद रखना है आपको। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तीनों एल्गीज आ गई। ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी के अंदर पिगमेंट याद रखना है। तीनों एल्गीज में एक कॉमन पिगमेंट है, कौन सा? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए। बाकी बी सी डी ऐसे याद रखना। फूड स्टोर पे क्वेश्चन आता है। ग्रीन एल्गी का स्टार्च की फॉर्म में रहता है, ब्राउन एल्गी का मेनिटोल लेमिनेरिया, BML हम इसको बोल देते हैं, और रेड एल्गी को FRS बोल देते हैं। क्लोरिडियन स्टार्च किसका? रेड एल्गी का। या फिर RFS करके कर लेना जैसे आपको इजी रहे। फ्लोरिडियन स्टार्च की स्ट्रक्चर होती है सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। बहुत क्वेश्चन आता है इस पे भी। ग्लाइकोजन और माइलोपेक्टिन के बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर होती है फ्लोरिडियन स्टार्च की। ठीक है, सेलुलोज याद रखना, इसकी सेलुलोज से ब्राउन एल्गी में सेलुलोज के बाहर एल्गिन की कवरिंग आ जाती है, और रेड एल्गी के अंदर सेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर होता है। रेड एल्गी मैंने आपको बताया था नॉन मोटाइल होता है, तो अब इनके अंदर फ्लैजिला याद रखना है। ग्रीन एल्गी सबसे ज्यादा मोटाइल है क्योंकि इनके अंदर 2 से 8 फ्लैजिला है, सारे के सारे फ्लैजिला एक जैसी लेंथ के हैं और सबके सब एपिकल पोजीशन पे अटैच है। ठीक है, ब्राउन एल्गी के अंदर सिर्फ 2 फ्लैजिला और वो भी अलग अलग शेप के, एक बड़ा एक छोटा है, और लेटरली अटैच है, साइड साइड में, जैसे ये हो गया तो ऐसे लेटरली अटैच है, और एपिकल मतलब ऐसे ऊपर प्रेजेंट है। हैबिटेट याद रखना है, रेड एल्गी जो होता है फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर कहीं भी पाया जाएगा, लेकिन जो ब्राउन एल्गी है आपका वो आपका फ्रेश वाटर में रेयर है, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में पाया जा सकता है। रेड एल्गी फ्रेश वाटर, कुछ ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, मोस्टली सॉल्ट वाटर में पाया जाता है। तो एक भी चीज आपको इग्नोर नहीं करनी है, कहीं पे भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन ये बताओ किसके एग्जाम्पल दे रखे हैं? ये आपका आ गया ब्रायो। ब्रायो को हम एम्फीबियंस बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। यस मैम। यस मैम। मैम क्योंकि उनको Why? रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है। रिप्रोडक्शन ही वाटर में करते हैं। हाँ, क्योंकि ये ना है तो टेरेस्ट्रियल, लेकिन इनको वाटर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है किसके? लीवरवर्ट के एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है लीवरवर्ट में। ये पहले वाला जो हमारे पास है आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया कौन सा होता है? फीमेल थैलस है ये आपका, फीमेल थैलस है। तो ये डायग्राम देख के भी आपसे पूछ लेते हैं मेल थैलस है, फीमेल थैलस है। और एंथ्रीडिया है आपका मेल थैलस है। ठीक है, जो इसकी नीचे वाली प्लांट बॉडी है वो कौन सी है? केमेटोफाइट। और उसके ऊपर स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट बॉडी होगी। ठीक है, ये आपके राइजोइड से, राइजोइड क्या होता है? रूट Root-like लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ऊपर ये आपके गैमा कप है, गैमा कप ग्रो करेंगे और बॉडी से डिटैच होके एक नया थैलस बनाना शुरू कर देता है ये आपका। और अगर आपको ये ऐसे नाम ना लिख के दे तो पहचान दोगे ना, जो सुंदर सा फूल है वो आर्चिगोनिया है फीमेल वाला, और ये जो अजीबो गरीब बनाया हुआ है ये मेल वाला है। कभी कभी ये ऊपर लिख के नहीं देते हैं 3D और आर्चिगोनिया, ये आपको पहचानना पड़ता है खुद से। कर लोगे ना? यस मैम। चलो, फिर ये इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये है आपका मोजेस। फिनेरिया। मोजेस में आप देख रहे हो ऊपर वाला स्पोरोफाइट कितना इलाबोरेट है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फूटसीटा कैप्सूल। तो इसका मोजेस का स्पोरोफाइट दोनों का मोर इलाबोरेट है, नीचे गैमेटोफाइट, ऊपर स्पोरोफाइट वाली बॉडी। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैंने एक ट्रिक आपको अगर बताई होगी, मेरी फर्स्ट प्लेस है, सेकंड नहीं, ऐसे याद करते हैं ना इसकी ट्रिक। मे, एमी से मतलब मर्केंशिया, री से रीशिया,
मर्केंशिया और रीशिया दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? ब्रायोफिला लीवरवर्ट के। फर्स्ट से फ्यूनेरिया, प्लेस से पॉलीट्राइकम, सेकंड से स्फेगनम। ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? मोसिस के। मोजिस के। मोजिस को ही हम पाइनर स्पीसीज बोलते हैं ना। किसी बेयर रॉक पे सबसे पहले आने वाली स्पीसीज मोजिस होती है। स्फेगनम अपने अंदर से रिलीज करता है क्या? पीट मोस, जो कि ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल में यूज होता है। यस आता मैम। है ना क्वेश्चन बहुत। चलो, फिर लीवरवर्ट के बारे में ये सारी कहानी इन्होंने बताई हुई है। एग्जाम्पल आपका मर्केंशिया, गैमा पाया जाता है, फ्रेगमेंटेशन टाइप है। गैमा कैसे होता है? ग्रीन, मल्टीसेलुलर, एसेक्सुअल बर्ड के जैसे होता है। ठीक है। मोजिस के अंदर 2 स्टेज पाई जाती है, प्रोटोनीमा स्टेज, लीफी स्टेज। इसकी प्रोटोनीमा कैसी स्टेज होती है? जो स्पोर से डायरेक्टली बनती है। लीफी स्टेज आपकी फिलामेंटस स्टेज होती है। ठीक है। फिर आपका इनके अंदर आपको याद रखना है, ये वाला एंड में आ जाओ, जो स्पोरोफाइट होता है मोजिस का वो ज्यादा इलाबोरेट होता है देन इन लीवरवर्ट। कैप्सूल के अंदर बिकॉज स्पोर बनता है, और इनका जो स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म है ना वो भी मोजिस का ज्यादा इलाबोरेट होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। डन। यस मैम। अब आ जाते हैं हम हमारे किसके ऊपर? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के ऊपर। टेरिडोफाइट ऐसे पहले प्लांट थे जिनके अंदर सबसे पहले वेस्कुलर बंडल्स पाए गए थे। वेस्कुलर बंडल मतलब आपका जाइलम एंड फ्लोएम, एंड वी ऑल वेरी वेल नो जाइलम का काम होता है वाटर कंडक्शन का, और फ्लोएम का काम होता है फूड कंडक्शन का। ठीक है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे इस टेरिडोफाइट को स्टार्टिंग में, तो उन्होंने वो चीजें लिखी हुई है कि जो टेरिडोफाइट होता है वो आपका मेडिसिनल पर्पसेस के लिए काफी जगह पे यूज किया जाता है। इनकी वुड वगैरह काफी अच्छी होती है। लेकिन जो इसका मेन डेटा है जो आपको याद रखना है, वो डेटा ये है कि जो आपके टेरिडोफाइट है उनके अंदर किसी के अंदर अगर लीफ छोटी है तो उसको छोटी लीफ को बोलेंगे माइक्रोफिल। छोटी छोटी लीफ किसके अंदर पाई जाती है? सेलेजिनेला में। और बड़ी साइज की लीफ होगी उसको बोलेंगे मैक्रोफिल। वो किसके अंदर पाई जाती है? फॉन्ड्स में। सिल्वीनिया। फॉन्ट्स में। सिल्वीनिया नहीं, फॉन्ट्स। ठीक है। और जो आपके इनका इन्हीं की जो लीव्स है उनको हम क्या बोलते हैं? लीफ लाइक अपेंडेजेस, स्पोरोफिल बोल देते हैं। छोटी बड़ी में माइक्रो मैक्रो ऐड कर दिया हमने। ठीक है। अब इनकी लीफ के ऊपर ही, स्पोरोफिल के ऊपर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रॉबेरी और कॉर्न। तो स्ट्रॉबेरी और कॉर्न किसके अंदर पाया जाता है? सेलेजिनेला इक्विसेटम में पाया जाता है। सेलेजिनेला इक्विसेटम में पाया जाता है। याद रखना है, सेलेजिनेला के अंदर ही छोटे छोटे लीव्स और उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी और कॉर्न। फर्न के ऊपर नहीं पाए जाते स्ट्रॉबेरी एंड कॉर्न। स्ट्रॉबेरी एंड कॉर्न सिर्फ सेलेजिनेला इक्विसेटम में पाया जाता है। और आपकी जितने भी टेरिडोफाइट है, इनके मोस्टली टेरिडोफाइट के अंदर सारे के सारे जो स्पोर्स बनता है वो होमोस्पोरस बनता है। लेकिन 2 प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। कौन से वो प्लांट है? सेलेजिनेला, सेल्विनिया। एक बड़े साइज के और एक छोटे साइज के स्पोर्स बनते हैं। तो ये 3 डेटा, छोटी लीफ सेलेजिनेला, बड़ी फर्न। सेलेजिनेला के अंदर ही आपका क्या पाया जाता है? हेट्रोस्पोरस कंडीशन, और उसी के अंदर स्ट्रॉबेरी एंड कॉर्न भी। कॉर्न बड़ी साइज, और सेल्विनिया के अंदर भी हेट्रो, और मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस। फिर एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल आपको इनकी क्लास से याद रखना है कि साइलोटम साइलोप्सिडा, सेलेजिनेला लाइकोपोडियम लाइकोप्सिडा, इक्विसेटम स्फिनोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस टेरिसेडियंटम टेरोप्सिडा। सिर्फ याद रखना, मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ जाता है, बाकी आपको डिटेल में नहीं जाना है इसके। डन। यस मैम। चलो, ये बताओ मेरे को किसका डायग्राम है? स्ट्रॉबेरी दिया हुआ है ऊपर, तो स्ट्रॉबेरी दिया हुआ है तो ये तो सेलेजिनेला इक्विसेटम में से हो सकता है। इक्विसेटम। ये हुआ है। ऐसे ये वाला बताओ किसका है? स्लेजिनेला। सेलेजिनेला। कैसी लीफ दिख रही है? छोटी छोटी लीफ दिख रही है ना। चलो, फिर आ जाओ हमारे
जिम्नोस्पर्म। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा है चैप्टर बहुत फटाफट फटाफट हो रहा है? बहुत आप लोगों का पूरा चैप्टर में से एक 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 पॉइंट जो आप जनरली जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाता है, आप लोगों को भी ये चीज फील हो रही होगी कि हम लोग जब भी क्वेश्चन करते हैं तो यहीं से हमको 100% क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। हम टेरिडोफाइट्स को वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं ना? हाँ, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी हम उनको बोल सकते हैं, तो वही मेन है उनका, बिकॉज उनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स पाया जाता है, पहले ऐसे प्लांट्स हैं। ठीक है पूजा? पूजा, Yes, ma'am. अंजलि, समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. समझ तो सबको आ रहा है, बट आप लोगों को क्या नहीं होता? समझ आता है बट स्कोर नहीं आता आप लोगों का। अच्छा स्कोर भी लेके आया करो बेटा, जब हम इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा ध्यान रखना है ना कि हम लोग, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप रिवीजन करके अच्छे से टेस्ट दिया करो। तो अच्छा, मेक श्योर आप लोग अच्छे से अपने टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में हमको पता है नेक्ड सीड्स इनके अंदर पाया जाता है, मतलब वो सीड्स इनके ऊपर कॉटिलीडन नहीं होता। सबसे जायंट जिम्नोस्पर्म सेक्वोइया, रेडवुड ट्री हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या याद रखना है, डेटा बता रही हूँ देखो। सिर्फ जो आपके जिम्नोस्पर्म है उनके अंदर जनरली जो रूट है वो कैसी पाई जाती है? टैप रूट पाई जाती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के ही कुछ मेंबर्स माइकोराइजा में पाया जाता है, जैसे कि पाइनस, फंजाई के साथ एसोसिएशन करके रखते हैं। ऐसे ही जिम्नोस्पर्म का एक एग्जांपल है साइकस, जो कि आपका कोरोलॉइड रूट बनाता है। याद रखना है, पाइनस माइकोराइजा में पाया जाता है, साइकस कोरोलॉइड रूट में पाया जाता है। यहाँ पे आपके क्या रहते हैं? साइनोबैक्टीरिया रहते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जैसे राइजोबियम वगैरह। उसमें मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है। जिम्नोस्पर्म की साइकस की अगर आप बात करेंगे, इसकी स्टेम अनब्रांच होती है, पाइनस की ब्रांच, पाइनस के अंदर स्टेम ब्रांच होती है। और इसका एक और एग्जांपल सिट्रस। लीव्स जो होती है मैक्सिमम सिंपल कंपाउंड कोई सी भी पाई जा सकती है, समझते हैं ना? सिंपल ऐसी लीफ कंपाउंड, ऐसी वाली, या फिर ऐसी वाली, ये दोनों एग्जांपल कंपाउंड के है ना? Yes, ma'am. और ये सिंपल वाला। साइकस के अंदर अगर आप देखोगे, साइकस के अंदर पाइनेट लीफ, इन दोनों में से पाइनेट कौन सी है, ए या बी? मैम बी। B. वेरी गुड। ठीक है, याद रखना है। और जो जिम्नोस्पर्म की लीव्स होती है ना, वो हाई से हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर में ये क्या कर लेते हैं, अपने सरफेस एरिया को कम कर लेंगे, अपनी लीफ कर्लिंग करा लेंगी, जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो सरफेस एरिया कम होकर वाटर लॉस को प्रिवेंट कर लेंगी। ये अपने स्टोमेटा को सनकन स्टोमेटा बना लेंगी, अपने स्टेम के ऊपर एक थिक क्यूटिकल लगा लेंगी ताकि कम से कम वाटर लॉस हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो पाइनस होता है ना, उसके अंदर वो कैसा होता है, मोनोशियस होता है, डाइशियस होता है? तो याद रखना है, जो पाइनस होता है उसके अंदर मेल और फीमेल एक ही ट्री के ऊपर पाया जाता है। तो ये कैसा हो गया, मोनोशियस हो गया ना। यस मैम। लेकिन साइकस के अंदर मेल और फीमेल अलग अलग पे पाया जाता है, तो ये हमारा हो गया डाइशियस। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट डेटा है जिम्नोस्पर्म का, जो आपको याद रखना है। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट एनिमल किंगडम, बट उससे पहले मैम एंजियोस्पर्म भी आपको बता देती हूँ। यस सनम? मैम इसमें कोन फॉर्मेशन कैसे होता है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्वेश्चन। कौन फॉर्मेशन बेटा, उसको डिटेल में तो आपको करना ही नहीं है प्रॉपर वो। मैम उसमें बीच के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जिससे फिर बन नहीं पाता। देखो बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि इनके अंदर कौन का फॉर्मेशन होता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आएंगे, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ के चलना है प्रॉपर लाइन टू लाइन। और जिस लाइन में आपको प्रॉब्लम आती है ना एनसीईआरटी की, फोटो खींचा करो लाइन को हाईलाइट करके और मेरे को व्हाट्सएप कर दिया करो, फिर मैं आपको वही एग्जैक्ट लाइन समझा दिया करूंगी। यहां तक? चलो अब आ जाते हैं हम हमारे एनिमल किंगडम पे। एनिमल किंगडम में आपको पता है, सबसे पहले हम इनका बेसिक ये देखते हैं कि किस किस बेसिस पे हमने एनिमल्स को डिवाइड किया हुआ है। एनिमल्स में हमने देखा सिर्फ एक फाइलम हमारे पास आता है जो कि सेलुलर होता है, जिसके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है ना। इसके पास ऑस्ट्रिया होते हैं जिनके थ्रू पानी अंदर जाता है, और ऑस्क्यूलम के थ्रू पानी बाहर आता है। बाहर आता है।
फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट के अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और ये दोनों पोरीफेरा, सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, तीनों के तीनों ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। प्लेटी के बाद सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। पोरीफेरा जो है हमारा ये एसिमेट्रिकल है। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा दोनों रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री समझते हो, जैसे सर्किल, किसी भी प्लेन, कोई भी प्लेन डालो सेंटर से पास होता हुआ, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, लेकिन बाइलेटरल वाले में सिर्फ एक ही प्लेन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएगा, है ना। सिलेंट्रेटा के अंदर दो अच्छे केस पाए जाता है, पॉलिप और मेडुसा। मेडुसा। ठीक है, पॉलिप और मेडुसा एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है। कोई डाउट है आयुष एंड कमल? मैम मेरे को ना इस चैप्टर में डेटा लर्न नहीं हो पाता। मैं डेटा ही लर्न करा रही हूँ बेटा, पूरा डेटा बता रही हूँ जो आपको लर्न करना है। मैम मैंने ना इस चैप्टर को 3-4 बार किया एनसीईआरटी से भी, बट मुझे ना ये लर्न हो ही नहीं पा रहा। आपने इसका शॉर्ट नोट बनाया इस चैप्टर के? यस मैम। मैम जब शॉर्ट नोट्स पढ़ बेटा, लेती तो वो याद रहता है, बट ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाता। तो आपको अगर ज्यादा देखो ना क्या कर, जैसे मैंने आज पढ़ा दिया आपको यूनिट, तो आज पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, कल मैं आपको इसके क्लास में क्वेश्चन दूंगी करने के लिए, आप कल क्लास में क्वेश्चन करोगे तो आपका कल भी रिवाइज होगा। फिर इसके बाद आप लोग जब संडे टेस्ट दोगे, संडे से एक दिन पहले फिर आप रिवाइज करोगे, फिर होगा। फिर उसके बाद 10-10 दिन के गैप में आप रिविजन इसका करके चलो, आपको रट जाएगा बेटा चैप्टर। आप क्या करते हो ना, एक बार पढ़ लिया, पढ़ने के बाद एक महीने तक उस चैप्टर पे आते ही नहीं हो वापस, इसलिए आप भूलते हो। रिपीटिव रिवीजन करते रहोगे ना तो आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आएगी ही नहीं प्रॉब्लम भूलने वाली कभी भी। चलो फिर, पॉलिप मेड्यूसा। पॉलिप मेड्यूसा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज नोन एज मेटाजेनेसिस। पॉलिप से मेड्यूसा बनता है। पॉलिप का एग्जाम्पल, पोल है डैम, मतलब हाइड्रा और एडेम्सिया। मेड और जेली, और मतलब ऑरेलिया, जेल मतलब जेलीफिश। याद है एग्जाम्पल? टीनोफोरा के अंदर बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी दिखाई जाती है, लाइट एमिट करता है अपने अंदर से। फिर हमारे पास प्लेटी। प्लेटी हेलमिंथेस का स्पेशल कैरेक्टर कि भाई ये एसिलोमेट भी है और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है। एसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों है। हाई रिजनरेशन इसका एक एग्जांपल दिखाता है कौन? प्लेनेरिया। और इसके पास हुक्स एंड सक्कर्स प्रेजेंट है, इसके पास फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन के लिए। इसका स्पेशल कैरेक्टर एसके हेलमिंथेस वन एंड ओनली सूडोसोलोमेट। इसके मेल और फीमेल के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। मेल और फीमेल को अलग अलग बता सकते हैं बिकॉज फीमेल लार्ज होती है और मेल छोटा होता है। एनिलीड के अंदर मेटा क्या देखा जाता है? मेटास्टेसिस, मतलब सेगमेंटेशन इसके अंदर देखा जाता है। अगर एनिलीडा में आपका एक्वेटिक एनिलीड है तो कैसे मूव करता है? जलीय वाला पैरापोडिया से मूव करता है, और आपका टेरेस्ट्रियल वाले सर्कुलेटरी मसल्स के थ्रू मूव करता है। दे रहा है जाटी ने। ऑर्थ्रोपोडा फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, इंसेक्ट सबसे ज्यादा इसके अंदर पाया जाता है। ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आपको इसके एग्जाम्पल्स याद रखना है, जैसे लोकस्टा याद रखना है। क्या है लोकस्टा? ग्रिगेरियस पेस्ट याद रखना है। मोलस्का, मोलस्का का माउथ को क्या बोलते हैं? रेड्यूला। इसकी वो याद रखना है कि इसके जो वो होता है फीदर्स या गिल्स, फीदर लाइक गिल्स, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। इकाइनोडर्मेटा की बॉडी को कैसे बोलता है? स्पाइनी बॉडीड बोलता है। यस मैम। यहां से लेके ऑर्थ्रोपोडा से लेके आगे तक के सबके एग्जाम्पल आपको रट जाने चाहिए। इससे पहले के एग्जाम्पल याद करो या ना करो, ऑर्थ्रोपोडा के बाद तो रट लेना। इकाइनोडर्मेटा के अंदर ही वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है ना। फिर हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा से अलग क्यों रखा? क्योंकि इसके पास नोटोकॉर्ड ना होके स्टोमोकॉर्ड था। ठीक है। फिर कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड था जिसका ओरिजिन कैसा था? मीजोडर्मल था ना, मीजोडर्मल ओरिजिन। यस मैम। ये देखो पोरीफेरा के एग्जाम्पल, साइकन, यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला, सब एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। ये आपके एग्जाम्पल किसके? सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल, अम्ब्रेला शेप वाला, ये सब आपको याद होना चाहिए। टीनोफोरा 8 कॉम्ब सिलिएटेड प्लेट्स होती हैं इसके पास,
और बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी, ये रहा हुक्स एंड सकर्स, टेपवर्म, लीवर फ्लूक आपका। देन आपका फीमेल बड़ा है, मेल छोटा है। एग्जाम्पल याद रखना, कॉमन नेम भी इनके याद रखना है, वाउचेरिया, फाइलेरियल वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, हुकवर्म। मैम ये रहा सेगमेंटेशन। हाँ जी बेटा। मैम नोटोकॉर्ड और स्ट्रोमोकॉर्ड में डिफरेंस क्या होता है? बेटा स्टोमोकोड जो एक स्ट्रक्चर होती है जो बिल्कुल नोटोकोड के जैसी ही दिखाई देती थी, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, बिकॉज नोटोकोड हमारी बैकबोन को सपोर्ट करने का काम करते हैं, बट स्टोमोकोड का ऐसा कोई फंक्शन नहीं देखा जाता, जिस वजह से हमने उसको क्या कोर्डेटा से बाहर निकाला था। फिर एक सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस। तो आपको इसको याद कैसे रखना है, अपने अकॉर्डिंग याद रखना है। हमारी नोटोकोड का मतलब हमारी बैकबोन, तो हमारी बैकबोन पीछे की साइड प्रेजेंट है ना, हम लोग कोऑर्डिनेट्स है। Yes, ma'am. बैकबोन कैसी हमारी पीछे की साइड है, और हमारी बैकबोन होलो है। क्यों है होलो? बिकॉज उसके अंदर से स्पाइनल कोड जा रही है। स्पाइनल कोड तो अब सब समझते हैं। और वो एक बैकबोन है ना हम लोगों के पास, सिर्फ सिंगल है। अब हमारा बैकबोन पीछे है, हार्ट आगे की साइड है ना लंग्स के पास, तो हार्ट कैसा है हमारा? वेंट्रल है। वेंट्रल। ठीक है। नॉन कोऑर्डिनेट्स में इसका अपोजिट कर देना। नॉन कोऑर्डिनेट में इनका जो लाइक क्या होता है ना, उनकी बैकबोन वो आगे होती है और सॉलिड होती है, क्योंकि वहां पे कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं और डबल होती है। और इनका डोर्सल अगर है, हार्ट है, तो वो डोर्सल ही होगा, मतलब पीछे होगा हार्ट। और हमारे अंदर पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एब्सेंट। हमारे पास गिल स्लिट्स भी होता है, यहाँ पे गिल स्लिट्स नहीं होते। तो इन शॉर्ट कोऑर्डिनेटा याद रख लोगे तो नॉन कोऑर्डिनेट खुद याद हो जाएगा। ये डायग्राम पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। फिर कोऑर्डिनेट को 3 पार्ट पे डिवाइड करता है, यूरो कोऑर्डिनेटा, सिपेलो कोऑर्डिनेटा, वर्टिब्रेटा। यूरो कोऑर्डिनेटा क्या होता है? यूरो कोऑर्डिनेटा के अंदर जो नोटोकोड होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में, और वो भी सिर्फ टेल में पाई जाती है। सिफेलो के अंदर पूरी हेड से लेके टेल तक पाई जाती है, और पूरी लाइफ रहती है, लार्वा में भी एडल्ट में भी। और वर्टिब्रेटा में क्या होती है? वो रिप्लेस हो जाती है किसके थ्रू? वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू रिप्लेस हो जाती है। फिर इसी बेसिस पे हमने वर्टिब्रेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वो जिनके दांत जो है, टीथ्स जो है, वो जो उसके अंदर एम्बेडेड है। हमारे पास जो है ना, जबड़े हिंदी में जिसको बोलते हैं, तो इन्होंने इसको एक वो जिनके पास जो नहीं है, एक वो जिनके पास जो है। तो हम लोग किस में आता है? जो वाले में आता है। जिसके पास जो नहीं है तो उनका माउथ सर्कुलर होगा। देखते हो ना आप लोग, जो ओल्ड एज वाले होंगे उनका अगर वो टीथ्स निकल जाए सारे तो उनका माउथ सर्कुलर हो जाता है, अजीब, थोड़ा बोलने का भी सेंस चेंज हो जाता है, फेस का लुक्स भी चेंज हो जाता है, क्योंकि वो पूरा जो निकल गया है। तो ये क्या होता है? साइक्लो। साइक्लो मतलब सर्कुलर। स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ, सर्कुलर माउथ होता है। ऐसे ही हमारे पास ये आपके ग्नैथो। ग्नैथो का मतलब होता है जो, मतलब आपके जो माउथ है उसके अंदर जो प्रेजेंट है। तो आपके पाइसिस, पाइसिस के अंदर याद रखना सारी फिशेज आएंगी। और टेट्रापोडा में वो आएंगे जो जिनके पास 2 हाथ और 2 पैर होता है, सारे वो आएंगे एनिमल्स। इसमें सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन आप लोगों को होता है इन तीनों क्लासेस के अंदर होता होगा ना, बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, इसी कंफ्यूजन को दूर करता है साइक्लोकॉन्ड्रोसाइट ऑस्टिसाइट। देखो इतना शॉर्ट एंड सिंप्लीफाइड मैंने आप लोगों के लिए टेबल बनाया है, कंपैरिजन करके याद रखना है। साइक्लोस्टोमेटा का माउथ सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है, विदाउट जो याद रहेगा सिंपल। कॉन्ड्री, C4 कॉन्ड्री, C4 कार्टिलेज। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है किससे बना होता है? कार्टिलेज। और ऑस्टिका बोन से बना होता है। बहुत क्वेश्चन आता है बेटा, 100% यहाँ पे मिलता है क्वेश्चन। फिर याद रखना इनके अंदर गिल्स कैसे होते हैं। तो याद रखना साइक्लोस्टोमेटा के अंदर सबसे ज्यादा गिल्स होता है, क्योंकि इनके अंदर 9 सैफी हुए, इनको हमने जो नहीं दिया हुआ है। तो इनके पास 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स होता है, पेयर में होता है। लेकिन कॉन्ड्री के जो होता है वो गिल स्लिट्स होता है सेपरेटेड होता है, और कोई नंबर नहीं है, मतलब पेयर में नहीं होते। और इनके 4 पेयर होते हैं बोनी वालों के, विदाउट ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम इज लाइक अ ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर। इनके पास ओपरक्यूलम नहीं है कुछ भी, लेकिन अगर पेयर में होंगे 2 ऐसे गिल्स तो उनके पास ऐसे ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये सेपरेटेड है इसलिए इनके ऊपर ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। जो साइक्लोस्टोमेटा, इनकी बॉडी बिल्कुल एकदम सॉफ्ट होगी, इनकी बॉडी पे कोई स्केल्स, कोई लाइंस, कुछ नहीं होगा। लेकिन कॉन्ड्रीचाइट और ऑस्टिचाइट दोनों की बॉडी के ऊपर लाइंस लाइंस प्रेजेंट होती हैं। इनके ऊपर प्लेकोइड स्केल, कॉन्ड्री पे, ऑस्टी पे टीनोइड स्केल। कॉन्ड्री का जो माउथ होता है ना वो पीछे की साइड प्रेजेंट होता है,
बैकवर्ड होता है, लेकिन ऑस्टिचाइट का टर्मिनल होता है, आगे की साइड ही होता है। साइक्लोस्टोमेटा क्या काम करता है, मेराइन होता है, लेकिन जब इनको एग ले करना होता है स्पॉनिंग, तो ये फ्रेश वाटर में चले जाता है। कॉन्ड्री वाले सिर्फ मेराइन होता है, इनके पास कोई एयर ब्लैडर, अब इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है, तो ये हमेशा कॉन्स्टेंटली स्विम करता रहना पड़ेगा ना इनको पानी में, ताकि डूब ना जाए। और ऑस्टिचाइट में ऐसा कुछ नहीं है, ये मेराइन फ्रेश वाटर दोनों में पाई जा सकती है, क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर है। फिर आगे आपके एग्जाम्पल्स, बट उससे पहले ये याद रख लेना कि कॉन्ड्रीचाइट में जो मेल पेल्विस होता है उसके अंदर क्लैस्पर्स प्रेजेंट होता है, फीमेल के अंदर नहीं होते। तो अगर हम मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो क्लैस्पर्स के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल में याद रखना, इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसके पास होता है, टोरपेडो। पॉइजन स्ट्रिंग ट्राइगोन के पास प्रेजेंट होता है। पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे, हेगफिश, माइजीन, और बाकी सारे एग्जाम्पल मोस्टली ओविपेरस। मेराइन वाले याद रखना, एक्सोसीटस, सी हॉर्स, फ्रेश वाटर, रोही कैटलू। बताओ अब इस टेबल के बाद क्या तीनों में कभी कंफ्यूजन होगा आपको? नो मैम। पढ़ते रहना है टेबल बनाना। फिर एम्फीबिया आ गया हमारे पास, अगेन एम्फीबियन, प्लांट उस पे टेरेस्ट्रियल भी एक्वेटिक भी दोनों है। रेस्पिरेशन वगैरह कैसे करेंगे आपको पता ही है, स्किन के थ्रू कर लेंगे क्यूटिकुलर, या फिर Yes, लंग्स ma'am. के थ्रू कर लेंगे अपना। लंग्स है इनके पास? यस मैम। नहीं, गिल्स है इनके पास। मैम लिम्बलेस। लिम्ब्स है, पैर है इनके पास। आपके पास तो लंग्स है ना। एक एक लिम्बलेस एम्फीबिया का नाम, बहुत क्वेश्चन आता है, इच्थायोप्सिस, याद रखना है ये। और इनके पास एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, उसका नाम क्लोएका। क्लोएका, याद रखना, एक्सटर्नल ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं। फिर हमारे रेप्टाइल, 4 चैम्बर हर्ट सिर्फ क्रोकोडाइल में, बाकी सब में 3 चैम्बर। बाकी एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है, ये क्या आता है, ऐसे रेंग के चलता है ना फर्श पे, तो इसलिए इनकी बॉडी कैसी बनानी पड़ेगी हमको, ड्राई बनानी पड़ेगी, बिल्कुल सूखी सूखी। मॉइस्ट बनाएंगे तो चिपक जाएंगे वहीं पे। ड्राई होती है बॉडी, खुरदुरी टाइप से होती है इनकी, ऐसे ऐसे आपको याद रखना है इनको। फिर हमारे पास बर्ड्स आ गई। बर्ड्स का स्पेशल कैरेक्टर आपको याद रखना है, इनके पास न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, होलो बोन्स होती है, ताकि इनका बॉडी का वेट कम हो जाए और इजीली उड़ पाए। और इसके अलावा इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है, क्रॉप एंड गिजार्ड, ये याद रखना है। इनके जो हिंड लिम्स है, पीछे वाले लेग्स, वो किस में मॉडिफाइड हो गए हैं, विंग्स में मॉडिफाई हो गए हैं, फीदर्स में, ठीक है। फिर हमारे पास मैमल्स में एग्जांपल याद रखना है, एक अकेला मैमल है प्लेटिपस जो ओविपेरस है, बाकी सब वाइविपेरस है, सब वाइविपेरस है। और मैमल्स का यूनिक कैरेक्टर, मेमोरी ग्लैंड और हेयर्स ऑन देयर बॉडी, उनके पास प्रॉपर ईयर पिन्ना भी प्रेजेंट होता है। फिनिश रिवीजन। यस मैम। बताओ अब कोई डाउट है किसी को इस चैप्टर से, इस यूनिट से बेसिकली कोई डाउट नहीं है? चलो, अगर डाउट नहीं है तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब मेन चीज आती है बेटा, ये स्मृति बताओ। मैम मुझे एक बार हेमी कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता दो प्लीज। हेमी कोऑर्डिनेट्स के बारे में क्या बताना है बेटा, बताओ। मैम उसके बारे में थोड़ा सा। अच्छा, इसके बारे में देखो बेटा, हमने पता है कि कोऑर्डिनेटा जो है उनके एक स्पेशल कैरेक्टर है नोटोकोड, ठीक है। तो ये जो बैलेनोग्लाइसेस वगैरह थे ना, ये पहले कोऑर्डिनेटा के अंदर आते थे, लेकिन फिर इनको हमने कोऑर्डिनेटर से हटा के बाहर करके एक अलग से फाइलम बनाना पड़ा हेमिकोऑर्डिनेटा। क्यों? क्योंकि इनके पास भी एक मेसोडर्म ओरिजिन वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, जो नोटोकोड के जैसी दिखती थी, लेकिन वो एग्जैक्टली नोटोकोड वाला फंक्शन नहीं कर रही थी। तो हमने देखा कि भाई जब ये नोटोकोड नहीं है प्रॉपरली, तो हम इनको कोऑर्डिनेटा में नहीं रख सकते, तो इसलिए हमने इनको कोऑर्डिनेटा में से हटा के अलग से एक बना दिया हेमी। हेमी मतलब हाफ कोऑर्डिनेटा है ये, आधे कोऑर्डिनेटा के जैसे बिहेव करता है, आधे कुछ अलग बिहेव करता है। तो नोटोकोड की जगह पे इनके पास क्या पाई गई थी, जो इसकी स्ट्रक्चर थी उनको बोलते थे स्टोमो कोड, ये पाई जाती है इनके अंदर, सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। यस मैम। चलो
अब होमवर्क टाइम है बच्चों, मैं आप लोगों को ना डीपीपी भेजूंगी पूरा इस चारों चैप्टर्स का कंबाइन, आपको वो कर लेना है। और नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे ना तो आपको यूनिट 2 रिवाइज करके आना है प्रॉपरली, सो दैट हम लोग। अच्छा ये बताओ मेरे को ऑनेस्ट बताना कि आपको आज की क्लास में लगा कि वर्थ इट था हमारा 1 घंटा देना मैम को? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। फील हुआ कि हाँ रिवीजन हो रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। हुआ ना? तो आगे भी अगर हम सारी यूनिट का रिवीजन ऐसे ही करें तो हो जाएगा ना, बिकॉज एक एक चैप्टर डिटेल में करने लगे तो आपको भी पता है नहीं पॉसिबल है वो। यस मैम। तो आज आप डीपीपी भी मत करना, आपके लिए और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हो। आप डीपीपी आपको सिर्फ क्या करना है, मैंने आपको ये जो चैप्टर पढ़ा दिया ना, आपको इन चैप्टर को वापस से एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है, और अपने नोट से पढ़ना है, सिर्फ ये करके आना। डीपीपी जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में दूंगी मैं आपको करने के लिए। अब Okay, सिर्फ ये ma'am. करना, पढ़ के आना बस इसी यूनिट को अच्छे से। नेक्स्ट वाली यूनिट भी मैं खुद करा लूंगी आपसे, यस मैम। बस इतना कर लोगे ना? यस मैम। ठीक है।